नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर यूपी देश के बड़े राज्यों में अव्वल बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किस तरीके से काम कर रहे हैं वो तो हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कमाल करने में पीछे नहीं है और प्रधानमंत्री आवास योजना में 62 लाख से अधिक परिवारों को पक्के घर मिले। स्पष्ट नीतियों और परिणाम आधारित प्रशासन के चलते आवास, कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचा, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और रोजगार के क्षेत्रों में शानदार प्रगति हुई है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए। देश में छाया योगी का विकास मॉडल। केंद्र की हर योजना में यूपी है अव्वल। मोदी की योजनाओं में योगी नंबर 1। यूपी में विकास की ट्रेन दौड़ी दनादन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करते हुए उत्तर प्रदेश ने देश के बड़े राज्यों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने ये साबित किया है कि अगर नीतियां स्पष्ट हों और प्रशासन परिणाम पर केंद्रित हों तो बड़े से बड़ा बदलाव संभव है। योगी सरकार की कुशल नीतियों का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की ज्यादातर योजनाओं में टॉप पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसित हो रहा है और ऐसे में नए नए कीर्तिमान लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार स्थापित कर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय योजनाओं में भी अब उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से अव्वल दिखाई दे रहा है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पूरे देश में अव्वल है, जिनमें अगर बात की जाए कि पीएम आवास योजना, अटल पेंशन योजना, कृषि उत्पादन में, साथ ही साथ अटल पेंशन योजना, स्वच्छता और उज्ज्वला योजना, इन सभी में योगी सरकार पूरे देश में अव्वल है और साफ तौर पर साबित कर रही है कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसित हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसलों ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। आज उत्तर प्रदेश केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके ठोस नतीजे जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। आवास, कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचा, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और रोजगार जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश लगातार शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना में गरीबों के अकाउंट बैंकों में खुलवाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या शहरी, इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। स्वच्छ भारत अभियान में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में गरीबों को बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना नंबर 1 पर। और देश के अंदर सर्वाधिक चीनी मिलों को भी संचालित करने, सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने, सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के लोगों को, अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक लाभ देने वालों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में नंबर 1 पर। प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपी पूरे देश में अव्वल। करीब 62 लाख से ज्यादा परिवारों को मिला पक्का घर। करीब 9 वर्षों के दौरान 62 लाख से अधिक परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराई गई। इससे न केवल लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सम्मान भी मिला है। तो पिछले पौने 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 60 लाख से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है और उनमें 2 लाख और आज जुड़ रहे हैं। यानी अब यह 62 लाख की स्थिति में पहुंच चुका है। याद करिए, 62 लाख परिवार आजादी के बाद पहली बार, ये 62 लाख परिवार आजादी के बाद पहली बार अपने स्वयं के आवास की सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं और इसका श्रेय अगर जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में आवास के लिए पूरा पैसा प्राप्त हो, यह पहली बार हुआ और शहरी क्षेत्र में भी आवास की सुविधा मिली, ये पहली बार हुआ और वह भी 2.5 लाख रुपए मिले।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकानों के निर्माण में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाखों परिवारों के सिर पर पक्की छत मिली। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ये बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस योजना से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, छोटे व्यापारियों, दैनिक श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा मिली है। वहीं औद्योगिक विकास को गति देते हुए योगी सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया है। प्रदेश में करीब 1 करोड़ एमएसएमई इकाइयां सक्रिय हैं, जिनसे लगभग 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। तो 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको इससे रोजगार मिला। अटल पेंशन योजना में भी यूपी को मिला शीर्ष स्थान। सामाजिक सुरक्षा का आधार बनी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस योजना के जरिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों, छोटे दुकानदारों और दैनिक श्रमिकों को बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। यूपी सरकार ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना से जोड़ा, जिससे भविष्य को लेकर लोगों की चिंता काफी हद तक कम हुई है। यूपी में एमएसएमई सेक्टर से बदली रोजगार की तस्वीर। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों यानी एमएसएमई को योगी सरकार ने विशेष प्राथमिकता दी है। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ एमएसएमई इकाइयां सक्रिय हैं, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं। एमएसएमई से न सिर्फ युवाओं को नौकरी मिली है, बल्कि स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिला। छोटे उद्योगों के मजबूत होने से गांव और कस्बों की अर्थव्यवस्था ने भी रफ्तार पकड़ी है। एमएसएमई इकोसिस्टम ने लघु उद्योगों के विकास को दी गति। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर राज्य के विकास की रीढ़ बना। पूरे देश में यूपी में सबसे ज्यादा 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं। 11 जिलों में 15 नए एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र तैयार किए जा रहे। एमएसएमई इकाइयों से लगभग 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट है और अब हमारा युवा केवल जॉब लेने के लिए नहीं बल्कि जॉब देने का काम भी कर रहा है। वह अब नौकरी देने का काम कर रहा है। हर एमएसएमई यूनिट में 1 से लेकर के 10 लोगों को कम से कम वह कार्य दे सकता है। इतने नए रोजगार का सृजन होगा और उत्तर प्रदेश के 96 लाख एमएसएमई यूनिट 3 करोड़ से अधिक युवाओं को और 3 करोड़ से अधिक लोगों को अपने प्रदेश में काम दे रहा है। प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली के एक नए दौर में प्रवेश किया है। उत्तर प्रदेश में योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर भी उतर रही हैं। योगी सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार की हर योजना को समयबद्ध तरीके से लागू किया है और उनकी लगातार निगरानी की। इसका असर ये हुआ कि केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचने लगा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी व्यवस्थाओं ने पारदर्शिता बढ़ाई है और बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म कर दी है। साफ है कि अब उत्तर प्रदेश की तरफ लगातार अग्रसित हो रहा है, चाहे वो रोजगार सृजन की बात हो, एमएसएमई में कारोबारियों को नए प्लेटफॉर्म दिए जाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात हो, एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने की बात हो। इन सभी में लगातार उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास के कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कृषि उत्पादन में यूपी देश में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। गन्ना, गेहूं, चावल, दूध और आम जैसे उत्पादों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, रेल और एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहां तेज गति से विस्तार हुआ है। स्वच्छता और उज्ज्वला योजना से करोड़ों परिवारों का जीवन बदला। डिजिटल गवर्नेंस, शिक्षा, कौशल विकास और इथेनॉल उत्पादन में भी यूपी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। योगी की अगुवाई में यूपी ने रचे कई कीर्तिमान। कृषि उत्पादन में देश में यूपी का पहला स्थान। स्वच्छता और उज्ज्वला योजना में यूपी नंबर 1। डिजिटल गवर्नेंस में भी यूपी ने बनाई खासी बढ़त। शिक्षा, कौशल और एथेनॉल में यूपी का पहला स्थान। योगी सरकार की नीतियों से कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन रहा है। कृषि क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने
देश में अग्रणी स्थान बनाए रखा। गन्ना, गेहूं, चावल, दूध, आलू और आम जैसे उत्पादों में उत्तर प्रदेश लगातार आगे आ रहा है। किसानों को मिलने वाली सहायता राशि और अनुदान अब सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। डीबीटी व्यवस्था लागू करने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और किसानों को समय पर भुगतान मिल रहा है। सड़क, एक्सप्रेसवे, रेल, मेट्रो और एयर कनेक्टिविटी में तेज प्रगति। योगी सरकार आने के बाद से उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदला। प्रदेश में कई आधुनिक एक्सप्रेसवे शुरू किए गए, जिससे शहरों के बीच की दूरी और समय दोनों कम हुए। मेट्रो, रेल और हवाई संपर्क के क्षेत्र में भी शानदार प्रगति हुई। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी और नए एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में तैयार हो रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश, उद्योग और पर्यटन को नया बल मिला है। देश के अंदर जितने एक्सप्रेस होंगे उनमें 60% यूपी के पास। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क आज के दिन पर यूपी में है, 16,000 किलोमीटर का। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की, मेट्रो सिटी यूपी, देश के अंदर सबसे अधिक मेट्रो यूपी के अंदर, देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट। 2017 के पहले यूपी के अंदर एयरपोर्ट की संख्या बहुत कम थी, उनमें से 2 संचालित थे, 2 आंशिक रूप से संचालित थे। आज 16 एयरपोर्ट संचालित हैं और उनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वह जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अगले महीने संचालित होने जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश की स्पीड। स्वच्छता और उज्ज्वला योजना से बदली लोगों की जिंदगी। स्वच्छता और उज्ज्वला योजना में भी यूपी देश में नंबर 1। यूपी में लगभग 2 करोड़ परिवारों को मिला फ्री गैस कनेक्शन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया। इससे ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता के साथ साथ महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिलने से गरीब परिवारों की रसोई धुएं से मुक्त हुई और इसका सीधा असर महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता पर पड़ा। किसी भी गरीब को, किसी भी वंचित को बिना भेदभाव के योजना का लाभ तब मिलना प्रारंभ हुआ जब देश के अंदर सौभाग्य से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इससे पहले गरीब के शासन की योजना कौड़ी की बात हुआ करती थी, बहुत कठिन था। याद करिए 2014 के पहले रसोई गैस जिनके कनेक्शन थे उनको तो नहीं मिल पाता था और जिनको कनेक्शन चाहिए था उनको कनेक्शन लेने के लिए भी घूस देना होता था। याद करिए 11 वर्ष में 11 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध हुए हैं पूरे देश के अंदर। और जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था, उन्हें ये उपलब्ध हुआ। डिजिटल गवर्नेंस में यूपी को मिली मजबूत पहचान। शिक्षा, कौशल और इथेनॉल उत्पादन में अग्रणी यूपी। डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने नई मिसाल कायम की। सरकार ई मार्केट प्लेस जैम के माध्यम से सरकारी खरीद में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण, ई टेंडरिंग और डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाओं से सरकारी कामकाज अधिक पारदर्शी और तेज हुआ। इससे भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है। स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में नई व्यवस्था लागू की जा रही है। कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को रोजगार योग्य बनाया जा रहा है। इसके साथ ही इथेनॉल उत्पादन और आपूर्ति में भी उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो चुका है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। विकास के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने ये साबित कर दिया है कि सही नेतृत्व, मजबूत प्रशासन और स्पष्ट नीति के साथ विकास को नई दिशा दी जा सकती है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बेहतर तालमेल उत्तर प्रदेश को लगातार आगे बढ़ा रहा है। आज उत्तर प्रदेश न केवल जनसंख्या के लिहाज से बड़ा राज्य है, बल्कि विकास के मानकों पर भी देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत जगह बना चुका है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
हिंदी खबर।